नमस्कार। दी भारत खबर क्राइम तक में आपका स्वागत। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इन सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली काजल ने अपने 3 साल की बेटी को काट कर बैग में भरकर अपने घर के पीछे फेंक दिया। तो क्या है पूरी कहानी, हम आपको दर पर बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जाइएगा मत। काजल अपने पति मनोज के साथ मुजफ्फरपुर के मिठनापुर थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में रहती थी। मनोज परचून की दुकान चलाता था और ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन मगर इतना भी ठीक नहीं कि अपनी पत्नी की हर इच्छाओं को पूरी कर सके। उसकी पत्नी काजल, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो एक दिन अपने पति से जिद करती है कि मुझे एक एंड्रॉयड फोन लाके दो। पति कई बार मना करता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम रुक जाओ तो लाके दे देंगे, लेकिन वो नहीं मानती। आए दिन अपने पति से झगड़ा करती थी। तो रोज रोज की किचकिच से परेशान होकर मनोज ने अपने पत्नी को एक एंड्रॉयड फोन लाके दे दिया। समय बीता, कुछ वक्त बीते, उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपने नाम से अकाउंट बनाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह लगातार उसके फॉलोअर बढ़ते गए। कुछ दिन बीता, उसके बाद फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई उसके पास और दोनों में बातचीत शुरू हुई। और बातचीत इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठे। धीरे धीरे काजल संजीत नाम के उस शख्स से करीब आती गई और एक दिन संजीत ने उसे मिलने के लिए बुलाया और काजल उसके पास गई। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने तय किया कि अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करेंगे। अब यहां समस्या ये थी कि काजल की एक 3 साल की बेटी थी। जब भी वो काजल अपने प्रेमी से मिलने जाती थी, वो उसकी बेटी उसका हाथ पकड़कर रोने लगती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां घर से बाहर जाए। तो ये चीज काजल को बड़ा बुरा लगता था। हालांकि मनोज ने कभी नोटिस नहीं किया इस चीज को कि रोज रोज ये कहां जा रही है। काजल क्या करती थी कि पड़ोसी के यहां अपनी बेटी को छोड़ देती थी और अपनी प्रेमी के साथ मिलने चली जाती थी। तो समय बीता, वक्त बीता। बेटी का नाम मिष्टी था। 3 साल की थी वो मासूम। अपनी मां को बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि उसकी मां उसके साथ रहे, लेकिन यहां तो मां के ऊपर इश्क का भूत सवार था। वो चाहती थी कि वो अपने प्रेमी के साथ रहे। एक वक्त ऐसा आया कि जब वो अपने प्रेमी से मिलने गई तो उसने कहा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती। तो उसके प्रेमी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं आ सकती। अब तुम तय कर लो कि तुम क्या करोगे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। काजल के ऊपर इश्क का जो भूत सवार था, उसने अपने 3 साल के मासूम बेटी का कत्ल कर दिया। एक शाम पति दुकान पर गया हुआ था। काजल घर के रसोई में जाती है और अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है कि आओ, बहुत जरूरी काम है। बेटी मां की बात सुनकर किचन में जाती है और काजल रखी हुई सब्जी काटने वाली चाकू से बेटी का गला रेत देती है। वो बेटी तड़पती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसका मुंह बंद कर देती है ताकि शोर, आवाज बाहर न जाए। आप सोचिए कितनी निर्दयी मां होगी कि अपने प्रेमी के लिए अपनी कलेजे के टुकड़े को
जिसको उसने जन्म दिया, सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी बेटी को मार डाला उसने। और यही नहीं, जब उससे पुलिस पूछताछ में सारी घटना के बारे में जानकारी मांगी पुलिस ने, तो उसने बताया था कि जो आइडिया उसने अपनी बेटी को मार कर मारने में लगाया, यह आइडिया उसे क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर मिला था। तो आगे चलते हैं। पहले उसने अपने बेटी को उस चक्कू से उसका गला रेता, उसके सामने ही, उसकी आंख के सामने बेटी रोते हुए, तड़प कर, चीखते हुए वही दम तोड़ देती है। फिर काजल एक बैग लेकर आती है, उस बैग में अपनी बेटी को भर देती है, रखती है उसमें। पहले घर में जितने खून फैले हुए थे उसकी सफाई करती है, ताकि सबूत का एक भी सबूत उसको कहीं भी नजर ना आए, ताकि कल जब पुलिस पूछताछ करेगी तो कह देगी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी को मारकर फेंक दिया। उस बैग को उठाती है कि और अपने घर के पीछे वाले हिस्से पे, जहां पर काफी कूड़ा पड़ा हुआ था, काफी कबाड़ पड़ा हुआ था, वहां पहुंचती है और वहां पे ले जाके फेंक देती है। फिर उसी शाम अपने पति से कहती है कि मैं अपने मौसी के बर्थडे में जा रही हूं, तो हो सकता है कि मुझे रात हो जाए, तो तुम मेरा इंतजार मत करना। इधर काजल ने घर में रखे हुए सारे गहने, सारे पैसे जो भी थे उसके पास, सब लेकर अपने प्रेमी के पास चली जाती। और उसके प्रेमी ने जब उसकी बेटी के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो अपनी मौसी के यहां अपनी बेटी को छोड़ आई। पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आई उसमें यह था कि उसके प्रेमी को इस बात की जानकारी नहीं थी। रात हुई, सुबह भी हो गई, उसकी बेटी का कुछ अता पता नहीं, मनोज परेशान। तो रास्ते में चलते हुए उस बैग से खून के कुछ अंश जो है दिखाई पड़े लोगों को, खून का बहते हुए उस बैग से। तो लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुए और देखना चाहा कि आखिर इसमें है क्या। तो जब किसी ने जो है 100 नंबर पे पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब उस बैग को खोला गया, तो जब उस बैग को खोला गया तो लोग हैरान रह गए, चौंक गए कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस ने मनोज से पूछताछ की और जब उसकी पत्नी के बारे में जानकारी मांगी तो उसने बताया कि वो अपने मौसी के यहां उसके बर्थडे में गई थी। पुलिस ने जब उसके नंबर पर फोन किया तो उसका फोन बंद था। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया और उसके बाद दर पर दर सारी कहानी सामने आ गई। फेसबुक पे प्यार और अपनी बेटी की हत्या, एक ऐसी दरिंदगी मां की कहानी है जिसे सुनकर आपके आंखों पर, आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। काजल अक्सर मनोज से लड़ा करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मनोज उसके सारे शौक पूरी नहीं कर सकता। जब पुलिस को काजल के लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, तो पुलिस ने उसके प्रेमी संजीत के यहां दबिश डाली और दबिश पड़ने के बाद काजल को गिरफ्तार कर लिया। और जब काजल से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो काजल ने रोते हुए कहा कि मैं जब भी अपने प्रेमी से मिलने आती थी, मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़कर रोने लगती थी और मुझे नहीं आने देती थी। मुझे लगा कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सुना आपने? क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है? सोशल मीडिया, आप इसे सोशल मीडिया को दोष नहीं दे सकते, आप मोबाइल को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर चीज हमारी जरूरत के हिसाब से है, हर चीज हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से है। घर में चक्कू रखा हुआ है सब्जी काटने के लिए, अगर कोई अपने गले पे मार ले तो चक्कू की कोई गलती नहीं।
और वही हुआ यहां पर। कोई मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती कि अपने कलेजे को, टुकड़े को एक झटके में खत्म कर दिया उसने, सिर्फ इसलिए कि उसे अपना प्यार पाना था, अपने प्रेमी के साथ रहना था। हालांकि गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, पुलिस ने उसे रिमांड पे लिया। रिमांड पर लेने के बाद उसने अपने गुनाह को कबूला और इस समय जेल में है। हैरानी की बात यह है कि उसने अपने प्रेमी को भी अपने बेटी की हत्या करके आई। तो पूरे मामले में क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।